शाहिद साहब, मेरा आपसे ये सवाल था कि क्या स्केड्यूल होता है बाकी टीमों का? अभी हमारा इंडिया के साथ अगला मुकाबला है, वो कैसे ट्रेन कर रहे हैं और हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हैं और ट्रेनिंग सेशंस कैसे हैं? देखिए, हमारी कुछ ज्यादा हो गई और हमारा बिल्डअप भी ओवरऑल बड़ा केओटिक रहा। हमने यूरोप में 3 सीरीज रखी। नेदरलैंड से हमारी सीरीज कैंसिल हो गई। आयरलैंड में हमने 3 मैच खेले, 4 मैच हमने इंग्लैंड में खेलने थे, जिसमें से 2 बारिश की नजर हो गए। वो तो अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड है, ये अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जब पिछले साल ये सीरीज तय की थी तो या तो थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड कर लेते, प्रीपोन कर लेते या पोस्टपोन कर देते, लेकिन कुछ भी नहीं किया। इसलिए कि हमें असल फायदा होता वार्म अप मैच खेलने से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, और कम से कम 10 से 12 दिन पहले जाकर। अफगानिस्तान की टीम ने 15 दिन से डेरे डाले हुए वेस्ट इंडीज में, उनको उसका फायदा हो रहा है। इंडिया की टीम 1 जून से न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में ही रहेगी, सारे मैचेस न्यूयॉर्क में खेलेगी। तो हमारा बिल्डअप बड़ा अजीब सा केओटिक हुआ। हमारे ट्रेनिंग सेशन बारिश की नजर हो गए और हमारी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसका नतीजा आपको नजर आया अमेरिका के मैच में। डरे डरे, सहमे सहमे, अंडर प्रिपेयर्ड लग रही थी टीम, हालांकि मैचेस खेल के आ रही है, लेकिन डर और खौफ वाली जो चीज थी ना, वो बड़ी खुलकर एक्सपोज हुई, सामने आई कि आप बैटिंग ही नहीं कर पा रहे। बाबर आजम जैसा बैट्समैन 23 गेंदों में 9 रन, अपनी पहली बाउंड्री उसने 25वीं गेंद पे जाके मारी, और अगेंस्ट पार्ट टाइमर्स, जो सारे पार्ट टाइमर्स क्रिकेटर्स हैं। जी, तो ये हमारी अंडर प्रिपेयर्डनेस थी शायद साहब, या उनकी ओवर प्रिपेयर्डनेस थी अमेरिकी टीम की? दोनों फैक्टर है। हमारी बिल्डअप बड़ी केओटिक थी, अंडर प्रिपेयर्ड थे, और उनकी ओवर प्रिपेयर्ड इसलिए हुई कि उन्होंने वर्ल्ड कप से कोई 3-4 महीने पहले ऑस्ट्रेलियन कोच लेके आया, स्टुअर्ट लॉ, जो बड़ा अच्छा कोच है, और ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी लेके आया। उन्होंने बांग्लादेश को 3 मैचों की सीरीज में 2-1 हराया। वो 2 साल पहले आयरलैंड की टीम को हरा चुके हैं। तो उन्होंने बिल्डअप किया है अपना, और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नजर आई। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा नजर आया। उनकी जो स्ट्रेटजीज थी कि किस तरफ से हवा चल रही है, किस तरफ शॉट मारने हैं, किसको कब खेलना है, किस तरह खेलना है, वो बहुत अच्छी नजर आई। और हमारी स्ट्रेटजी, हमारी कैप्टेंसी बहुत ही पुअर रही। कामरान, अगला मैच तो हमारा भारत के साथ है। हम तो अमेरिका के साथ डरे डरे, सहमे सहमे, अब तो ज्यादा प्रेशर के साथ अगले मैच पे जाएंगे, बिकॉज हमें तो तकरीबन तमाम मैच ही जीतने हैं, अगले सुपर 8 में जाना है। फिर भी अगर कोई एरर का मार्जिन होगा तो वो दूसरी टीमों के पास होगा कि कोई हार जाए, कोई जीत जाए। हमारे पास तो वो भी नहीं है। सो नफसियाती तौर पे आपको लगता है कि हमारे लिए इंडिया के साथ जो मैच है वो दुगना मुश्किल हो जाएगा इसके बाद? देखिए माया, अगर ये हम लोग यूएसए से जीत भी जाते ना, फिर भी प्रेशर होना था पाकिस्तान टीम पे। हमेशा आईसीसी इवेंट में इंडिया ने डोमिनेट किया पाकिस्तान की टीम को। नंबर 1 टीम है, सेटल टीम है। अभी शायद भाई बात कर रहे थे कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हमारे वार्म अप मैचेस नहीं हुए, हमारी वो दूसरा पार्ट है जहाँ पे सीरीज रखी गई है। लेकिन मैंने तो अक्सर अपने बड़ों से, या हमने जो सीखा वो यही सीखा कि जितने आप मैच खेल के जाएंगे, अच्छी टीमों पे टफ कंडीशन में खेल के जाएंगे, उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो यहाँ पे तो वो चीजें सारी मिली हैं जो एक वर्ल्ड कप के लिए टीम को चाहिए थी, और हमेशा ऐसे ही हुआ है। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमारा जो विजन था ना, जो हमारी मेंटालिटी थी टीम की, जो पाकिस्तान की क्रिकेट की थी, वो यही थी कि पाकिस्तान को सामने रखते हुए टीम नहीं बनाई गई, तैयारी वैसी नहीं की गई। पिछले 5-6 साल से मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज पे मैं जोर दे रहा हूँ, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। आज हाल आपने देख लिया, क्या नतीजा आया पाकिस्तान की क्रिकेट का, ये है। और जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया की टीम हमारी तरह नहीं है, वो T20 से टीम बना के लाए हैं। उनका एक प्रोसेस है सिलेक्शन का, उनका एक सिस्टम है। उन्होंने अपने सिस्टम को तोड़ा नहीं है। उन्होंने अपनी 38 टीमों में 10 टीमें नहीं की हमारी तरह। उन्होंने क्या नाम है, सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस पे लड़कों को सिलेक्ट करके नहीं लाए, उनकी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन की। ये प्रोसेस है। हमारी तरह बाहर से नहीं लाए प्लेयर्स, हमारी तरह ये नहीं लाए कि जो इंटरनेशनल टूर छोड़ के चला जाए वो कि मैंने लीग खेलनी है, हम उनके हाथ पांव जोड़ के ला रहे हैं। जब आप क्रिकेट से बड़ा किसी को बनाएंगे, स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के मसाइल नजर आ रहे हैं ना शायद आजमी साहब। इसमें तसलसल की भी तो बात है ना। अगर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को देखें, कुछ पिछले 1.5 साल के अंदर कितनी तब्दीलियां आई, कप्तान तब्दील हुए, चेयरमैन तब्दील हुए, हर किसी के साथ पूरी टीम तब्दील हुई, ऑपरेशनल टीमें तब्दील हुई। तो फिर वो जब सियासत में तसलसल नहीं होता तो उसका नजर आता है जो भी आउटकम होता है। तो अगर मैनेजमेंट और क्रिकेट के अफेयर्स में तसलसल नहीं होगा तो वो फिर हमारे सामने ही है ना। ये
बिल्कुल ऐसा ही है मारिया। हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है वो रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी इकोनॉमिक्स की, सारी चीजों की एक रिफ्लेक्शन है। और जितनी चेंजेस क्रिकेट बोर्ड में होती हैं, अगर उसके ऊपर हमारे जितने प्रॉब्लम्स हैं अगर आप डिस्कस करना शुरू करें तो शायद आपका एक वीक लग जाए आपके सेगमेंट का। तो उसको छोड़ के हम यही करें कि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है। हमें कम से कम वर्ल्ड कप से 6-8 महीने पहले ये सोच लेना है कि ये हमारे 15 प्लेयर हैं। एक हफ्ते या 6 दिन पहले हम 15 प्लेयर अनाउंस ना करें, उसमें भी 2-3 प्लेयर आप छोड़ दें जो अच्छे परफॉर्मर थे, जैसे उसामा मीर एक जेन्युइन लेग स्पिनर, आपके पीएसएल का टॉप विकेट टेकर, आपने उसको छोड़ दिया, उसके साथ आपने ज्यादती कर दी। वो बेचारा रोता भी रहा, सबको मैसेज भी करता रहा, उसके बाद आपने उसको एनओसी भी नहीं दी एज रिटेलिएशन। तो आपके प्रोसेस बहुत सारे खराब है, उनके ऊपर तो आपको काम करना ही है लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में अब अगला जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होनी है, अभी से उसकी तैयारी शुरू करने, इसलिए कि इंडियन ब्रॉडकास्टर ने कह दिया कि हमें ओडीआई नहीं चाहिए, हमें T20 चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए। तो आपको T20 की टीम को अपने आगे बढ़ाने के लिए अभी से काम करना पड़ेगा, वरना आप फिर इसी तरह पीछे रह जाएंगे। और अभी भी खैर ऑल इज नॉट लॉस्ट, पाकिस्तान की टीम जितनी नीचे गई है अब इससे नीचे नहीं जा सकती अमेरिका से हारने के बाद, अब ऊपर ही आएगी। अगर पाकिस्तान इंडिया को हराएगा तो फिर अगेन मेरी ख्वाहिश वही है जो आप कह रहे हैं कि ऐसे ऊपर ही जाए, लेकिन वो जो आपने कहा ना डिटेल्ड, इसकी बहुत सारी वजह हमें देखनी होंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जब ये खत्म होगी ट्रॉफी उसके बाद हम बाकायदा आपके साथ, ये चैंपियनशिप खत्म होगी तो फिर आपके साथ सेगमेंट करेंगे।